वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमारा थियरी का पहला पार्ट हो गया। आज सेकंड पार्ट में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल हम कौन से टाइप के देखने वाले हैं आज? माध्य वाले, जो आपने 10th में पढ़ाई होगा। माध्य का सिंबल क्या है? एक्स बार। ओके, आपको पता होगा। उस टाइप के आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो। अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो एडी के लिए समांतर माध्य अथवा माध्य। पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की कुल संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त मूल्य को माध्य कहते हैं। स्टूडेंट समझना, अवलोकनों के योग, जितने भी अवलोकन है उसका आपको क्या करना है? योग करना है। तो उस योग को अवलोकनों की कुल संख्या, मतलब कितने अवलोकन है उसकी कुल संख्या से आपको क्या करना है? भाग देना है। तो भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? माध्य कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए माध्य की गणना करने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? अवर्गीकृत सूचना। ओके स्टूडेंट, जो आज हम एग्जांपल पढ़ेंगे वो है अवर्गीकृत सूचना के, मतलब आपको इंग्लिश वर्ग में नहीं दी होगी। अवर्गीकृत देखिए x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, इस सूत्र का आपको अप्लाई करना है। मतलब ये x बार मतलब क्या? माध्य। हम माध्य क्या करना सीख रहे हैं। तो x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। फिर देखिए जहां n बराबर क्या है? अवलोकनों की संख्या। n मतलब क्या? अवलोकनों की संख्या। ओके स्टूडेंट, इतना याद रहेगा। अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 में, एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत कार्य किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए स्कूटर्स की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो स्कूटर की संख्या का माध्य हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखो आपको इन्फिनिटी के लिए 7, 13, 4, 5, 6, 9, 10, 4 यह क्या है? आपको अवलोकन दिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है? अवलोकन। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। आइए देखिए आंसर में हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए आंसर में पहले हम n लिखेंगे। तो n मेरे पास कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने लिखा है n बराबर क्या? अवलोकनों की संख्या। तो अवलोकन संख्या कितनी है? तो 8 है। अब अपना सूत्र अप्लाई करो। तो सूत्र क्या बना? x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ओके स्टूडेंट, तो सिग्मा x मतलब क्या है? ये क्या है? x है। ओके स्टूडेंट, याद रखना। तो सिग्मा x मतलब अवलोकन क्या करना है हमें? देखो योग करना है। तो योग मतलब क्या? प्लस करना है। तो देखिए 7 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 4 और बटे में हमें क्या करना है? अवलोकन की देखो कुल संख्या अवलोकन की तो कितनी है? देखो 8, तो बटे में 8 आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा? योग 61 बटे में 8। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 7.625। क्या आंसर मिलेगा? 7.625। जनरल में क्या करेंगे? पॉइंट के बाद दो ही संख्या लिखते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? 7.63 कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप यह लिखोगे एग्जाम में तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यह लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से ज्यादा हो तो यहाँ क्या करना है? प्लस कर देंगे। 5 से क्या हो गया? 63 हो गया। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पर हम जाएंगे। तो सेकंड में डिफरेंट टाइप का है, उससे थोड़ा डिफरेंट आएगा। अभी देखना, एक जिले में 10 अलग-अलग स्थानों पर हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नानुसार है। क्या है? मिलीमीटर में 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97, 113। एक है मिलीमीटर में वर्षा हुई वर्षा का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसमें माध्य ज्ञात करना है। और समझ आपसे काउंसलिंग के संक्षिप्त विधि, मतलब आपको इस एग्जांपल को संक्षिप्त विधि से सॉल्व करना है। अब संक्षिप्त विधि मतलब क्या मैंने आपको बताया नहीं। अब हम संक्षिप्त विधि मतलब क्या वो भी समझेंगे। तो जब भी संक्षिप्त विधि लिखा होगा तो मेरा यह सूत्र अप्लाई नहीं होगा। याद रखना स्टूडेंट, यह सूत्र में अप्लाई नहीं करना है। तो कुछ नहीं, फिर जो है वर्षा हम लिख देंगे वर्षा। ओके स्टूडेंट, उसको हम क्या कहेंगे? x कहेंगे। ओके, तो क्या है? 126, 110, फिर 91, 115, 112,
उसके बाद 80, फिर 101, 93, फिर 97 और उसके बाद 113। कितना लिख दिया हमने। अब पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, संक्षिप्त विधि का सूत्र क्या आएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है x बार। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। यह सूत्र अप्लाई होगा स्टूडेंट। फिर से एक बार बोलूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ये मतलब क्या है, यहाँ पर कल्पित माध्य। ओके, ये मतलब क्या, कल्पित माध्य। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, और ये हम कहाँ से मानेंगे, x में से मानेंगे। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे मानना है। तो सूत्र आपको समझ में आ गया। अब समझो स्टूडेंट, सूत्र में क्या दिखाई दे रहा है, सिग्मा डी, मतलब मुझे डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे देखो यहाँ नेक्स्ट कॉलम क्या है, डी। तो डी का सूत्र क्या है स्टूडेंट, x माइनस ए। डी का सूत्र क्या है, x माइनस ए। और हमें यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। आपको देखो यहाँ इसमें से, मतलब यहाँ से आपको ये मानना पड़ेगा। कोई भी संख्या मान सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन संख्या में ऐसी माननी स्टूडेंट जो हमारा आंसर क्या है, प्लस में है मैक्सिमम। ओके, इस तरह संख्या मानी, मतलब हमारी कैलकुलेशन में इजी हो ऐसी संख्या आपको माननी है। तो मैं यहाँ a बराबर 100 ले रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर आपने बताया इसमें से आपको कोई मानना है और इसमें से मुझे 100 तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपने 100 माना। तो स्टूडेंट समझना, मिनिमम संख्या क्या है 91, मैक्सिमम क्या है 126। इन दोनों के बीच में 100 आते हैं कि नहीं आते, मतलब आप मान सकते हो। मैं 102 भी मान सकता हूँ, भले यहाँ पर 102 आपको दिखाई नहीं दे, फिर भी मैं मान सकता हूँ। मैंने 100 क्यों माना, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में स्टूडेंट बहुत सरल जाएगा। अब देखना क्या है, x माइनस ए, यह क्या है x है। 126 में से a कितने, 100, 126 में से 100 गए 26। ओके, 110 में से 100 गए 10, 91 में से 100 गए तो -9, फिर 115 में से 100 गए तो 15, फिर 112 में से 100 गए 12, 80 में से 100 गए -20, 101 में से 100 गए तो +1, 93 में से 100 गए -7, 97 में से 100 गए -3, 113 में से 100 गए 13। तो स्टूडेंट सब आप कितनी इजी हमने कैलकुलेशन कर ली इसकी। ओके, इसीलिए मैंने ए को क्या माना, क्या माना, 100 माना। ओके, मान लो आप 105 या 108, 102 ऐसे मानते तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा हट जाता, इसलिए मैंने 100 माना। ओके, अभी ध्यान दें, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा डी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो प्लस है, पहले प्लस प्लस का टोटल कर दो, फिर माइनस वाले का टोटल करो, और उन दोनों का गैप देखो कितने का है। तो आपको मिलेंगे +38। कितने मिलेंगे स्टूडेंट, +38। आप कैलकुलेशन करके देखना एक बार कैलकुलेटर में, आपको +38 आंसर मिलेगा। मतलब सिग्मा डी मिल गया, ए मेरे पास है, एन भी मेरे पास है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर सूत्र में कीमत रख दो, ए कितना है 100, तो मैंने लिख दिया 100। उसके बाद सिग्मा डी कितना है 38, तो मैंने लिख दिया 38। उसके बाद n कितना है स्टूडेंट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n मेरे पास 10 है। तो 100 के 100 प्लस 38 बटे में 10, यहाँ पर 0 से 1 पॉइंट कट होगा, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 3.8। फिर 100 प्लस 3.8 103.8, यह आपका x बार मिल गया। कौन सी विधि, संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि बोले अगर आपने यह सूत्र अप्लाई किया तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले आपका आंसर सही आएगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और आपको यही सूत्र फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल है, थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है। देखिए क्या है, 20 व्यक्तियों के एक समूह में उनका वजन का माध्य 55 है। अभी समूह मैंने यहाँ तक पढ़ा, मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट, तो 20 व्यक्ति मतलब क्या संख्या है ना, तो संख्या मतलब क्या होगा n, तो n बराबर 20 मुझे मिल गया। फिर क्या बोला है, माध्य 55 किलोग्राम है। माध्य बोला है, माध्य मतलब क्या है स्टूडेंट, x बार, तो x बार 55 कितना मुझे मिल गया यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर x बार याद कर दीजिए, लेकिन x बार तो दिया ही है। अभी आगे देखिए क्या है, बाद में मालूम हुआ कि एक का वजन 54 किलोग्राम के स्थान पर 45 किलोग्राम ले लिया। स्टूडेंट समझना, एक वजन 54 किलोग्राम के स्थान पर लेना कितना था 54, लिया कितना 45, मतलब लेना था 54 किलोग्राम, लिया 45, मतलब 54 सही है ना, और 45 क्या है, गलत है। तो आपको यहाँ लिखना है सही अवलोकन। तो सही अवलोकन कितना है आपके पास, तो 54। फिर लिखना है गलत अवलोकन।
तो स्टूडेंट गलत अवलोकन कितना है आपके पास 45, इतना नहीं लिख दिया। अब देखिए सही अवलोकन गलत अवलोकन में लिख दिया, क्या आगे ठीक है, उनके वजन का सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक होगी तो ये जो माध्य में 55 दिया हो क्या होगा, गलत होगा ना, इसलिए हमें सही माध्य ज्ञात मतलब ज्ञात करा x बार ही, लेकिन जो x बार दिया ना हमें वो गलत दिया, हमें सही x बार ज्ञात करा है। अब समझना कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो पहले ना हमारा सिंपल जो x बार का सूत्र है ना वो अप्लाई कीजिए। तो क्या होगा यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो स्टूडेंट समझना x बार कितना दिया, देखो 55 दिया ना, तो मैंने लिख के 55, फिर सिग्मा x नहीं पता, फिर n कितना है, n दिया देखो 20, तो 20। अब समझना 20 से आप भाग करके वहां गए तो गुणाकार हो जाएगा, तो आपको सिग्मा x कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, तो 55 गुणे 20 करो तो 1100 मिलेगा। अब स्टूडेंट समझना जो सिग्मा x ने दिया हुआ वो सही है या गलत है, 100% गलत। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ एक 55 लिया और एक गलत है, ये गलत, तो ये हमारा आंसर में क्या होगा, गलत होगा। अब मैं क्या करूंगा, सुधारा हुआ सिग्मा x ज्ञात करूंगा। अभी समझना, तो नेक्स्ट मेरी स्टेप क्या होगी, सुधारा हुआ सिग्मा x। ओके स्टूडेंट, अभी देखना कितना है हमारा आंसर 1100। तो जो गलत है ना वो माइनस करो, जो सही है ना प्लस करो। तो गलत क्या है 45, तो माइनस 45, सही क्या है 54, तो प्लस 54। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा 1109। ओके, तो सिग्मा x मुझे सही मिल गया, मुझे सिग्मा x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माध्य मतलब x बार। अब हम लिखेंगे सही x बार, सही माध्य। ओके स्टूडेंट, देखिए सही x बार हमें कितना मिलेगा, तो इसका सूत्र है हमारा सुधारा हुआ सिग्मा x अपॉन n। देखो यही सूत्र है, सिग्मा x अपॉन n सूत्र है, लेकिन क्या होगा सुधारा हुआ। तो सुधारा हुआ सिग्मा x कितना है 1109, तो 1109 बटे में n कितना है, तो n 20 है, तो बटे में 20। तो आप कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पर स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा 55.45। कितना आंसर मिलेगा स्टूडेंट 55.45। इस तरह से हमें सही माध्य मिल गया। यहाँ पे मतलब 55 लेकिन सही माध्य क्या है 55.45। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को क्या करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर।